बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको आईनी तरमीम पास करवाने पर फजलुर रहमान की तरफ से दांत तोड़ने वाले बयान पर, बिलावल के जज्बात उबलने पर, मरियम की हरकतें और एक और टिकटॉक पर, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि जिन्होंने फॉर्म 47 वालों का फैसला करना था, फॉर्म 47 वाले जाली मेंबरान असम्बली ने इन्हीं का मुक्कू ठप दिया है। गैर आईनी चोरी की पीडीएम जाली असम्बली ने अपनी इलेक्शन चोरी बचाने और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए बंदे खरीद कर फजलुर रहमान को साथ मिलाकर कानून पास कर लिया है कि जजेस अब सियासतदान अपनी मर्जी के लगाएंगे। फजलुर रहमान ने कहा, हमने काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया है। इस पर इरशाद भट्टी का ये ट्वीट देखें। लिखा, सर जरा गौर से 26वीं आईनी तरमीम मसवदा पढ़ें। सांप के पूरे दांत भी न टूटे, जहर भी मौजूद, और सबसे अहम बात, सांप भी मौजूद, मतलब सांप जिंदा सलामत। सर, जब आपके हत्थे चढ़ ही गया था तो दांत तोड़ने, जहर निकालने की बजाय इसे मार क्यों नहीं दिया? इमरान रियाज खान का ये क्लिप देखें। लेकिन इसी आईनी तरमीम में अदलिया को मुकम्मल तौर पे टुथलेस कर दिया गया है। वो जो काले नाग के दांत तोड़ने की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली अदलिया के दांत तोड़ दिए फजलुर रहमान साहब ने। यानी इस आईनी तरमीम में फजलुर रहमान साहब ने कुछ गलत चीजों को अगर निकाला तो दूसरी गलत चीजों के ऊपर मिठाई लपेट के आवाम को खिला दी। कालो शुगर कोटेड। फैसल वाडा ने हाथ के इशारे से बताया कि सब जमातों ने ये तरमीम इस वजह से पास की है। ये वाली तरमीम अवामी मर्जी वाली, ये वाली तरमीम नहीं है। हिस्टोरिकल विक्ट्री ये वाली नहीं है, बल्कि ये वाली तरमीम है। ये वाली। ये आप याद रहे, नून लीग की तारड़ पहले ही बता चुके हैं कि ये वाला कानून है। फैसल वाडा ने कहा, हम इनको डिग्गियों में बंद करके लाए हैं। नवाज शरीफ की ये तस्वीर शेयर करते हुए समीना पाशा ने कहा, इनको भी फैसल वाडा ने डिग्गी से निकाला है क्या? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। इस तस्वीर पर इमरान रियाज खान ने कहा, ये वाहिद आदमी है जो कई दिहाइयों बाद भी आज भी अपनी जगह से नहीं हिला। कमाल इस्तिकामत है। फैसल वाडा की हरकत पर साबिर शाकिर ने लिखा, तकब्बुर, गुरूर, नमरूद, फिरौन, यजीद शमर, जमीनी खुदा होने का दावा। दूसरी तरफ गैर आईनी तरमीम पर बिलावल जरदारी के उबलते हुए जज्बात देखें। आपको तो जश्न मनाना चाहिए। याद रहे, चलते हुए एक आम इंसान 1.5-2 फीट का कदम उठाता है, लेकिन जब से बिलावल अपना वजन कम करने के बाद लंदन से वापस आए हैं, फीटों की बजाय इंचियों में कदम उठाना शुरू कर दिए हैं ताकि अचानक पैदा होने वाली लचक पर काबू पाया जा सके। हर वक्त मरियम की तरह हाथों में कोई न कोई चीज उठाकर मोर की तरह चलते दिखाई देते हैं ताकि ना बाजू हिलें और ना ही बाजुओं की डायरेक्शन का पता चले। स्क्रीन पर बिलावल की ये एक और हरकत देखें। इस पर मलिया हाशमी ने लिखा, ये देखकर खुशी हुई कि बिलावल को अपनी बहनों की कितनी फिक्र है, और साथ साथ इस बात पर अफसोस भी हुआ कि जिन तरमीम को करवाने के लिए बिलावल दिन रात एक किए हुए थे और दूसरों की माँ बहनों को डरा धमका कर तरमीम की गई। दूसरों की बहनों की कोई इज्जत नहीं। आयशा भुट्टा ने ट्वीट किया, आम इंसान वजन में कमी के बाद जहनी और जिस्मानी तौर पर खुशनुमा और दीदा जेब लगने लगता है। बिलावल जरदारी वो वाहिद नमूना है जो वजन घटाने के बाद मजीद मशकूक चाल चलन का शिकार हो गया है। सादिया ने कहा, कैसे कैसे नफसियाती और हिले हुए लोग इस मुल्क के मालिक बन बैठे, अफसोस सद अफसोस। साबिर शाकिर ने कहा, बिलावल भुट्टो ने लोटों की आमद पर वक्फा किया और लोटे लोटे के नारों पर इत्मीनान का इजहार किया। क्लिप देखें कि पाकिस्तान की जी प्लीज। स्क्रीन पर मरियम की एक और इश्तहार के साथ ट्वीट देखें। असम्बली में इज्तिमाई गिरावट के बाद इज्तिमाई शादियां और वलीमे करने का ऐलान कर दिया कि मुस्तहिक बेटियों की शादी की जिम्मेदारी अब पंजाब हुकूमत की धीरानी प्रोग्राम के तहत 13-12 पर कॉल करें या ऑनलाइन अप्लाई करें। याद रहे, मरियम के सारे काम टिकटॉक और दरख्वास्तों तक महदूद होने की वजह से अब मरियम पर पटवारी भी इतबार करना छोड़ चुके हैं। जैसे बिजली का बिल मरियम अदा किया करेगी। कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। टीप का पंखा भी चलेगा, लाइट भी चलेगी, और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा। बिल हुकूमत पंजाब अदा करेगी। और फिर 200 यूनिट की 2000 वाली बिजली 10,000 तक महंगी करने के बाद कहा, बिजली सस्ती नहीं की जा सकती, इसीलिए अब मैं सोलर पैनल घर घर लगा दूंगी। इस पर अरबों के इश्तहारात चिलवाए। सोलर पैनल तो नहीं लगे, 10,000 बिजली का बिल भेजकर 1 महीने के लिए 2,000 कम कर दिए। तमाम प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को रोजाना फ्री दूध पिलाने का ऐलान कर दिया। दूध तो नहीं दिया, उल्टा 20,000 प्राइमरी स्कूल प्राइवेट कर दिए। सिर्फ 3 स्कूलों में खुद जाकर 1 दिन के लिए दूध पिला दिया और काम खत्म। अगर आप मरियम की
पिछली तमाम टिकटॉक का जायजा लें तो आज तक एक काम भी शुरू नहीं किया। याद रहे इमरान खान के धरने के दौरान नवाज शरीफ ने भी हुकूमत जाने के डर से पूरे पाकिस्तान में हजारों मंसूबों का ऐलान कर दिया था। इसके बाद कई साल हुकूमत रही लेकिन एक भी मंसूबा पूरा नहीं किया। मरियम के ताज़ा ऐलान पर मुज़म्मिल असलम ने लिखा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 लाख फी शादी का अब से 2 महीने पहले ऐलान किया था। एक और कॉपी पंजाब की वज़ीर आला की। इस पर समीना पाशा ने कहा, मरियम नवाज किसी को 100 रुपए भी दें तो इसकी तशहीर करती हैं, तस्वीर बनती है, पोस्ट लगती है, तारीफी वीडियोस बनती हैं, फिर इस पर मोहतरमा शुक्रिया के साथ रीपोस्ट भी करती हैं। आप 2 लाख देकर भी चुप करके बैठे रहते हैं। इसीलिए वो कहती हैं केपी वालों को क्या पता तरक्की क्या होती है, मेहनत करना पड़ती है। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। याद रहे ये वही मरियम सफ्दर है जिसने चंद दिन पहले ज्यादती के मामले पर एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द करार दे दिया था, जिसके बाद एहतजाज में मजीद शिद्दत आ चुकी है। तलबा छुट्टियों के बाद आज फिर एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। स्क्रीन पर मरियम की ये हरकत देखें, बल्कि नहीं, इस हरकत से पहले मरियम के चचा को देखें। जनवरी 2018 में कसूर की मासूम जैनब की बेहुरमती हुई, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सारी कौम आंसुओं में डूबी हुई थी, माएं बहनें बेटियां सहमी हुई थीं, जबकि मरियम के चचा अपने दर्जन भर साथियों समेत बच्ची के दुखी बाप के सामने संग दिली से कह के लगा रहे थे। सहाफी की तरफ से जैनब के वालिद से सवाल पूछा गया, लेकिन मरियम के चचा जैनब के बाप को बात करने से रोकने के लिए फौरन माइक का बटन बंद कर देते हैं और इसी वक्त दूसरा माइक मौजूदा पंजाब असेंबली में बैठा हुआ स्पीकर पंजाब असेंबली अपनी तरफ खींच लेता है। शायद इसीलिए आजकल इसकी ड्यूटी पीटीआई के अरकान असेंबली के माइक बंद करने पर लगा दी है, जबकि राना सनाउल्लाह जैनब के बाप पर प्रेशर डालते रहे कि आपने सिर्फ मुलजम की सजा का मुतालबा करना है, हमारे बारे में कोई बात नहीं करनी। और अब शहबाज शरीफ की भतीजी को देखें, लड़की को लाया तो गया था कि वो दी गई खबर को झूठी तस्लीम कर ले, लेकिन जब माइक इस लड़की को दिया गया तो कहा वहाँ पर कोई और गवाह मौजूद थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। इस पर तफ्तीशी पुलिस इंस्पेक्टर मरियम ने फौरन माइक बंद करते हुए कहा गवाह तो कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। मरियम की ये हरकत और पुख्ता यकीन देखकर ऐसा लगा जैसे मरियम उसी कॉलेज में मौजूद थी और ये इस वाकये की चश्मदीद गवाह है। मरियम की इस खानदानी हरकत पर दिलचस्प तबसरे होते रहे, जैसे एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, ना तहकीक की ना कोई कमेटी बनी और ये कह रही है आई विटनेस कोई थी ही नहीं। ओ बीबी, वोट न देने का बदला इन मासूमों से न लो। मलिहा हाशमी ने कहा, मजलूमों के लिए इंसाफ मांगने वालों के माइक बंद करने वाले जब हुक्मरान बन जाएं तो यही होता है जो इस मुल्क में हो रहा है। इन्होंने खाक इंसाफ दिलाना है। बुशरा अंसारी ने कहा, हजारों पढ़े लिखे बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, झूठ सिर्फ एक औरत बोल रही है जिसका नाम मरियम नवाज है। भतीजी की चचा जैसी हरकतों पर सहाफी तारक मतीन ने कहा, ये हैं एक जैसे कीड़े एक जैसे कपड़े। समीना पाशा ने ट्वीट किया, पीटीआई को तलबा को उकसाने की जरूरत ही नहीं, ये काम पंजाब हुकूमत ने बखूबी कर लिया है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, हारून रशीद ने सच कहा था, अल्लाह वो दिन न लाए कि खातून इस मुल्क पे हुक्मरान हो, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। फिजा मीर ने हैरान होते हुए कहा, खुद ही मरियम कहती है कि पीटीआई के कहने पर 4 लोग नहीं निकलते और अब हजारों तलबा को तहरीक इंसाफ के खाते में डाल रही है। समीना पाशा ने कहा, आजकल इनकी मकबूलियत का ये आलम है कि जिसके हक में बात कर दें वो भी अवाम की नफरत का शिकार हो जाता है।